अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालते थे। राजा ने मन में विचार किया कि बहुत दिन हो गया मैं शिकार करने नहीं गया। वह तुंगभद्र नाम के राजा जंगल में शिकार करने के लिए चल पड़े। उन्होंने पूरा दिन शिकार किया। शिकार करने के बाद जब वापस आने लगे तो उन्होंने क्या देखा, आगत्य बटमूलम च दृष्ट्वा, बट माने बरगद, मूल माने वृक्ष, बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने क्या देखा कि सत्यस्य पूजनम गोपाः कुर्वन्ति, भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा, गोपा माने ग्वाल वाले, कुछ ग्वाल वाले सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे थे। राजा को घमंड था, राजा को अभिमान किस चीज का कि मैं एक राजा हूँ। राजा ने ना वहां माथा टेका और प्रसाद का उन्होंने अनादर कर दिया, प्रसाद को ग्रहण नहीं किया। भगवान को क्रोध आ गया कि हे राजन, तुम्हें अपने राज्यपाठ का इतना घमंड कि तुमने भगवान के प्रसाद को त्याग दिया। भगवान को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, उनका सारा राज्यपाठ नष्ट हो गया। तिरंकम करोति राजानम राजानम रंकमेव च धनिनं निर्धनं चैव निर्धनं धनिनं तथा। पल भर में भगवान चाहे राजा को भिखारी बना दे और भिखारी को राजा। अभी तक सरकार कोई और था, अब सरकार कोई दिल्ली में है ना। तो पल भर में चाहे तो राजा बना दे और पल भर में चाहे तो भिखारी बना दे। अभी तक जिसके हाथ में पूरी कमांड थी अब वो भागे भागे फिर रहा है ना। जिसकी एक आवाज पर पूरा राज्य खड़ा होता था अब वो खुद भाग रहा है। तो क्या है, ये पल भर में चाहे तो राजा बना दे और ये पल भर में चाहे तो भिखारी बना दे। ना आप मुझे अमीर बना सकते हो ना मैं आपको गरीब, लेकिन अगर अरदास है, भाव है और प्रेम है तो प्रेम से अगर किसी को झुकाना चाहोगे तो झुक जाएगा। भगवान भी प्रेम को ही देखते हैं, प्रेम से ही तो, भाव से ही तो भगवान झुक गए है ना। आज तुंगभद्र नाम के राजा जब नगर में पहुंचे तो कुछ नहीं दिखा, सब नष्ट हो चुका था। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना किया कि अवगुण कियो तो बहु कियो करत नया इलाज। हे परमात्मा, ऐसा कौन सा अवगुण हो गया, कृपा करके क्षमा करो। आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपने रास्ते में ग्वाल बालों के पास जाकर के वहां भगवान की पूजा हो रही थी, ना आपने वहां पर माथा टेका, ना प्रसाद ग्रहण किया, अनादर कर दिया, इसलिए आपका सारा तुरंत तुंगभद्र नाम के राजा जाकर के पूजन किए, प्रणाम किए, क्षमा मांगे। जब प्रसाद ग्रहण करके आए तो अपना राज्यपाठ पुनः प्राप्त पाए। जो सतानंद ब्राह्मण थे, जो गरीब थे, भगवान की पूजा करने के प्रभाव से वो क्या बने, सुदामा, जिन्होंने कन्हैया जी की पूजा की और कन्हैया जी ने 2 मुट्ठी तंदुल चावल ग्रहण करके उनको सोने का महल और सोने का राज्य दे दिया। जो लकड़हारा था वह केवट बना, जो भगवान श्री रामचंद्र जी को नौका से पार उतार कर भवसागर से पार हो गया। जो उल्कामुख नाम के राजा थे जिनके संतान नहीं थी, वह दूसरे जन्म में क्या हुए, राजा दशरथ। राजा दशरथ जी ने रंगनाथ स्वामी की पूजा की और दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। जो वैश्य बनिया था वह दूसरे जन्म में क्या बना, मोरध्वज राजा। वह राजा अपने इकलौते पुत्र को आरे से चीरकर भगवान के सिर को अर्पण किए। भगवान वहीं पर आशीर्वाद दिए कि हे राजन, आपने अपने इकलौते पुत्र को आरे से चीरा है, मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको कभी पुत्र और धन की कमी नहीं होगी। वही राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण की। राजा मनु और देवी शत्रुघ्न से संसार में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। इन्हीं नारायण को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई हरि कहता है। अनेक नामों से पूजे जाने वाले भगवान के चरणों में जो भी भक्त श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास के साथ पूजन अर्चन वंदन करता है वो हर प्रकार के संकटों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में इससे सरल उपाय और कुछ नहीं है। इत श्री स्कंद पुराणे देवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचम
लाभ